कोई चीज़ की उर्स हुई तारन, कोई प्यार पिलार दुकान ना, ये ट्रैक्टर ने छोड़ के जाओ ऐसे नहीं, इसका परेशानी। हम तो ये सोचते हैं सरकार हम देंगे नहीं सर, तो चुनाव नजदीक तो ऐसी सरकार को क्या देंगे। है जो ये शेड्यूल बनाया ये गलत बनाया, फिर क्या करेंगे, धांधलीबाजी कर देंगे, आली बता देंगे, थोड़ा सा ट्रैक्टर चाले से फिर रुक जाए, थोड़ा सा चाले से आदमी दुखी होगा तो फिर क्या करेगा। कहीं रोज से सरकार के प्रति हाँ जी मुश्किल है, 90 ट्रैक्टर आगे हैं मेरे से, सब जमींदारा छोड़ने की मन कर रहे हैं, क्या करें। हकीकत सबका यही होगा, कोई बचत भी नहीं है, खाद लेते हैं तो लाइन में लगते हैं जी, जब बेचते हैं तब लाइन में लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। फसल की बिजाई से लेकर कटाई तक तमाम समस्याएं झेलने के बाद धरतीपुत्र देश के लोगों का पेट भरने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब मंडी में अपनी उपज बेचने की बारी आती है तो यहाँ पर समस्याएं कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अधिकारियों की अनदेखी कहें या कुछ और, रेवाड़ी के किसान रात भर अपनी बारी का इंतजार करने के बाद जब मंडी गेट पर पहुंचे तो फसल को सत्यापित नहीं होने की बात कहकर वापस लौटा दिया गया। ऐसे एक या नहीं अनेकों किसान हैं। अब सत्यापित के नाम पर पटवारी, तहसील से लेकर अन्य दफ्तरों के चक्कर काटने को ये किसान मजबूर हैं। जब रेवाड़ी मार्केट कमेटी अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के चलते यह समस्या आई है, समाधान किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि पहले से इस परेशानी का हल क्यों नहीं किया गया। जब किसानों से बात की गई तो उनका दर्द भी छलक गया। किसानों ने यहाँ तक कहा कि अब वह परेशान है, चुनाव में सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो चुनाव में नुकसान झेलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब आपको दिखाते हैं तमाम समस्याओं को लेकर किसानों व अधिकारियों ने क्या कहा। राज शिवाज, कौन सा गांव है? अजीर गांव तो लिसाना है। कब से यहाँ पर खड़े हैं अपनी बारी में? रात 10 बजे से अभी 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया दोपहर का। हाँ जी। क्या उम्मीद है अभी नंबर आएगा? अरे बाबूजी मुश्किल है, 90 ट्रैक्टर आगे हैं मेरे से। क्या कहेंगे अव्यवस्थाओं को लेकर, जिस तरह से किसान पहले ओलावृष्टि के बाद सरकार की देखिए व्यवस्था फेल है जी। अगर ये MSP पर खरीदते हैं तो इनको खुली करनी चाहिए थी, ऐसे कैसे नंबर बढ़ेगा बताओ, आ ही नहीं सकता। दावे तमाम किए जाते हैं कि बेहतर व्यवस्था होगी, लेकिन जब बारी आती है आखिरकार इस तरह की व्यवस्थाएं क्या किसानों में किस तरह की क्या सोच लेकर जाते हैं आप लोग? सब जमींदारा छोड़ने की मन कर रहे हैं, क्या करें। हकीकत सबका यही होगा, कोई बचत भी नहीं है, खाद लेते हैं तो लाइन में लगते हैं जी, और जब बेचते हैं तब लाइन में लगते हैं। अब चुनाव भी नजदीक है, क्या सरकार पे इस पर असर नहीं पड़ेगा? सरकार पे थोड़ा ना पूरा असर पड़ेगा, पूरा बहुत असर पड़ेगा। जमींदार को एक असर पड़ेगा जी इस चीज का। कहाँ से आए हो? गाड़ी सुन रो, किस तरह की परेशानी आ रही है? अब परेशानी रात 10 बजे का आया संगा, कोई चीज़ की उर्स हुई तारन, कोई प्यार पिलार दुकान ना, ये ट्रैक्टर ने छोड़ के जाओ ऐसे नहीं, इसका परेशानी। ये शाम तक नंबर आओगो ना आओगो बिना वापसी घर ले जानी पड़े, दुख सुपा का मजदूरात भरवाई, अरीब तक हो रहे फेल होगी पास होगी, इस चीज़ होगी, क्या बताएं। दावे तमाम किए जाते सरकारों की ओर से कि बेहतर व्यवस्था रहेगी किसानों के लिए। आप जिस तरह से गुजरते हैं इन परेशानियों से, क्या सोच लेकर जाते हैं सरकार के प्रति आप? हम तो ये सोचते हैं सरकार हम देंगे नहीं सर, और क्या करें। अब चुनाव भी नजदीक है, तो चुनाव नजदीक तो ऐसी सरकार को क्या देंगे, आप समझ ही गया होगा। वोट तो देना चाहिए ना, वोट तो आपका अधिकार है। तो वोट अधिकार है तो ऐसी हालात में कौन देगा। अब कई हम बात और किसानों से कर रहे थे, कहीं ना कहीं जब आते हो सत्यापन की बात है कि कुछ किसानों की सत्यापित नहीं, उनको वापस भेज दिया जा रहा है। सब सही, इसकी पास नहीं हुई जाओ अपने घर, मतलब पूरी रात नंबर लाइन में लगने के बाद फिर वापस जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरी 2,500-3 हज़ार रुपये का माने, सबके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है, कुछ किराए करके ले रहे, फिर वापसी जा रहे। मेरा महेश यादव। कौन से गाँव से आए आप? डाणी सुंदरोज। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लंबी लाइनों में लगे हुए, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? ऐसा है जो ये शेड्यूल बनाया ये गलत बनाया, पहले दिन 4 गांव का बनाया, दूसरे दिन 9 गांव का बना दिया, क्या मतलब है। तो ऑटोमेटिक 400 ट्रैक्टर तो इकट्ठे होंगे,
जनता किसान तो परेशान होंगे, फिर क्या करेंगे, धांधलीबाजी कर देंगे, आली बता देंगे, इन्हीं का ही हाथ में है। कब से आप अपना फसल लेकर आए थे, कब लेकर आए? मैं रात को 12 बजे घर से चला और मैं यहाँ 1:45 बजे पहुँच गया और ये 9 बजे ये कार्रवाई शुरू करी इनने। थोड़ा सा ट्रैक्टर चाले से फिर रुक जाए, थोड़ा सा चाले रुक जाए। मैं वहाँ से चल के आ रहा हूँ, गेट देखने जा रहा हूँ, कहाँ से गेट है, इतने पीछे चले गए ब्रिज के पास। जब आप दावे, कोई भी सरकार हो दावे करते किसानों को बेहतर व्यवस्थाएं मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते किस तरह का अनुभव होता है आप लोगों का? अनुभव तो यही हो रहा है भाई, ये डिक्लेयर ही ना करना चाहिए इन्हें। MSP क्यों करते हैं, या फिर वो सबकी खरीद हुआ हो सब जगह, ये मंडी में बिक सकती थी। ये ट्रैक्टर दो बांटते आते, दो ट्रैक्टर बांटते आते, यदि आर्थिक आड़ती खरीदते तो दो ट्रैक्टर आ जाते, घंटा भर में अपना वापस किसान चला इस जाता। टाइम लावणी चल रही थी। चुनाव इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की रात, उसका क्या सर? किसान परेशान हो रहे हैं। बस वो सरकार भी नू तंग है, अगवे आंख दिखा देंगे, वो दिखा देंगे हैं? नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब चुनाव होने हैं, जब आप इतनी परेशानी से होकर गुजरते हैं, जब वोट की बारी आएगी, क्या उसमें भी इसका कुछ रिजल्ट दिखाई देगा? रिजल्ट तो दिखाई देगा ही भाई, जब आदमी दुखी होगा तो फिर क्या करेगा? कहीं रोष है सरकार के प्रति। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरह से खरीद चल रही है, क्या स्थिति है रेवाड़ी की? आज जो है खरीद का तीसरा दिन है। पहले 2 दिन हमने छोटे गांव और कम गांव लगाए थे। जैसे जैसे खरीद प्रक्रिया बढ़ती जाएगी तो गांव की संख्या भी हम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि सभी का नंबर आ जाए। और रोस्टर प्रणाली जारी कर दी है। रोस्टर प्रणाली जारी करने से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो मंडी में व्यवस्था फैल जाती। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने रोस्टर प्रणाली जारी की है। तो आज लगभग छोटे और बड़े गांव मिला के 8-10 गाँव बुलाए हुए हैं। तो ये 5 बजे 6 बजे से पहले सभी के गेट पास काट दिए जाएंगे। तो सर अभी सरसों और गेहूं दोनों की खरीद शुरू हो चुकी है, अभी या सरसों की चल रही है? गेहूं की भी आज से खरीद शुरू है, सरसों के साथ साथ। तो कितनी अभी खरीद अभी तक रेवाड़ी की बात कर ले तो कितनी लगभग हो चुकी है? सरसों रेवाड़ी में जो MSP की खरीद है वो 12,000 क्विंटल हुई है अभी तक 3 दिन में, और गेहूं की आज से खरीद शुरू हुई। कितने लगभग किसान पहुँचे, कुछ आइडिया अभी तक आया हो? अनाज मंडी में गेहूं के तो अभी कोई किसान आया नहीं है, लेकिन आज सरसों के जो है वो काफ़ी लगभग 300 फार्मर के आसपास हैं, जिसमें हमने 150 के गेट पास जारी कर दिए। एक बड़ी समस्या देखी जा रही है सर, जो लोग यहाँ पर किसान पहुँचते हैं वो रात से लाइन में लगते हैं ताकि सुबह जल्दी नंबर आ जाए। अब उनको वापस जाना पड़ रहा है कि उनका वेरीफाई नहीं हुआ, ये गलती कहाँ पर हो रही है? देखो, ये जो वेरिफिकेशन का इशू है ये हरसैक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मिसमैच का है वो है वेरिफिकेशन का। ये हमारे मार्केटिंग बोर्ड से रिलेटेड इशू नहीं है। वैसे ये बात वाजिब है कि आपका इशू नहीं है, वो रेवेन्यू, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी तो इसमें वेरिफिकेशन का जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ किया था कि भी 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो वो काफ़ी स्पीडली अपडेट भी हुए, आधार भी हुए हैं, वेरिफिकेशन भी हुआ है, और आज शाम तक संभावना है कि सभी के 100% वेरीफाई हो जाएंगे। किसानों को क्या मैसेज देंगे ताकि वो परेशान हो, क्योंकि पहले उनको पटवारी के पास भेजा, फिर तहसील, इस तरह से चक्कर कटवाया जा रहा है। मेरा किसानों से ये अनुरोध है कि वो पहले अपना 1 दिन पहले आके चेक करवा ले कि लाने से पहले अपनी फसल कि उसका अपडेट हुआ है या वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ, ताकि उनको दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग के 2-4 दिन में होती है समस्याएँ, तो मेरा यही अनुरोध है कि वो 1 दिन पहले अपना यहाँ पे आके चेक करवा लें। सर एक बड़ा इशू आता है कि जब किसान यहाँ पे आया, उसको पता लगता है उसकी फसल सत्यापित नहीं, क्या वो तमाम जो अथॉरिटी पटवारी की बात कर लेते हैं, उनको यहाँ पर बैठा देना चाहिए ताकि किसानों को दर ठोकरें ना खानी पड़े? नहीं, वो बैठाने वाला वो नहीं है प्रोसेस। ये प्रोसेस 3 डिपार्टमेंट वेरीफाई करते हैं। हरसैक जो सैटेलाइट से वेरीफाई होता है, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनके जो डाटा मैच होने के बाद ही वो वेरीफाई दिखाता है। तो सिर्फ पटवारी बैठाने से ये रिजोल्व नहीं हो सकती। तो इसमें बड़ी स्पीडली काम चल रहा है, आज शाम तक हो जाएगा ये।